हेलो स्टूडेंट्स, आज IIGS की क्लास में हम लोग परसेंटेज का सेट 3 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग सेट 1 और 2 सॉल्व किए थे, आज सेट 3 है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है 75% ऑफ 600 and the whole of 2/3 is deducted by any number and the resultant be 320। मतलब कि किसी नंबर में से अगर 600 का 75% और पूरे का 2/3 अगर घटा देते हैं तो वो 320 के इक्वल आता है। किसी नंबर में से अगर 600 का 75% और पूरे का 2/3 घटा देते हैं तो 320 के इक्वल आता है। तो उस नंबर को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन है, मान लेते हैं कि वो नंबर x है। लेट द ओरिजिनल नंबर बी x। ठीक है, तो फॉर्मेट कुछ ऐसे होगा, क्योंकि बोल रहे हैं कि ओरिजिनल नंबर में से इतना को डिडक्ट करना है, तो x माइनस 600 ऑफ 75% ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 320। ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक है, और 600 ऑफ 75% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई किए, इसका सॉल्यूशन 300 आया। इसको x में से 300 को माइनस किए इज इक्वल टू 300 के इक्वल टू के अगर इधर साइड जाता है तो वो प्लस हो जाता है, और इक्वल टू के अपोजिट साइड आता है तो माइनस हो जाता है। इधर माइनस है, इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो 320 प्लस 300 इज इक्वल टू 620। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो 620 है। ठीक है, हमारा ओरिजिनल नंबर 620 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if 30% decreases in the price of fruit, there would be 40% increases in their selling. What is the effect on SP? अगर फलों की प्राइस में 30% घट जाता है तो उसकी बिक्री में 40% बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर 30% फलों का दाम घट गया तो उसकी बिक्री 40% ज़्यादा अधिक होने लगी, तो उससे सेलिंग प्राइस में क्या इफेक्ट आएगा? इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कंपेयर करते हैं, पहले क्या प्राइस था और क्या बिक्री हो रही थी, और अभी क्या प्राइस है और क्या बिक्री हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग तो अगर क्वेश्चन में अगर दो चीज़ अननोन दिया हुआ रहता है और एक के बिना अगर आंसर नहीं आ रहा होता है तो उस पहले वाले चीज़ को हम लोग 100 या 100 ही लेकर के, जनरली 100 लेकर के हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को इनिशियल प्राइस और सेलिंग लेना पड़ेगा, और दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग 100 लेकर के सॉल्व किए। 100 लेने का मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग मान लिए कि पहले का प्राइस 100 था। लेट इनिशियली द प्राइस बी 100 एंड देन द सेलिंग बी ऑल्सो 100। तो पूरा खर्चा कितना होगा, टोटल स्पेंडिंग मनी कितनी होगी? 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000। इसको हम लोग 1 लेट करते हैं। ओके, नाउ अभी प्राइस 30% डिक्रीज हो गई है, तो अभी प्राइस हो जाएगी 70। 100 के रेशियो में अगर हम लोग 30 डिक्रीज करते हैं तो 70 हो जाती है, तो अभी प्राइस 70 हो जाएगी। सेलिंग हमारी 40% इंक्रीज हो गई है तो 140 हो जाएगा। ठीक है, और टोटल स्पेंडिंग मनी उसी को पहले वाले जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल स्पेंडिंग मनी तो 9800 आएगा। इसको हम लोग 2 लेट करते हैं। पहले हम लोग 1 लेट किए थे, अभी हम लोग 2 लेट कर रहे हैं। दोनों फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को अगर माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि सेलिंग प्राइस में कितना घट रहा है। ठीक है, दोनों को माइनस किए तो 200 आया। तो इससे पता चलता है कि पहले जितना सेलिंग प्राइस था और अब घटने या बढ़ने की वजह से जो सेलिंग प्राइस हो रहा है उसमें 200 का फ़र्क आया है। और ये 200 का फ़र्क मतलब क्या, 200 घटा या 200 बढ़ा? तो 200 घट गया है सेलिंग प्राइस में। ठीक है, 200 डिडक्ट हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये परसेंटेज का चैप्टर है तो कोई भी आंसर को परसेंटेज में लाने के लिए परसेंटेज ले आते हैं। तो इसको अगर परसेंटेज में लाना है तो अभी कितना आया और पहले का कितना था, अपॉन इंटू 100 अगर कर देंगे तो उसका परसेंट आ जाएगा। 200 का 100% कितना होता है? 2% होता है। ठीक है, मतलब कि 2% सेलिंग प्राइस में फ़र्क आया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, prices of sugar is increased by 40%. What management done by any family on using tea so that there should not be have to spend more money?
शुगर के प्राइस में 40% इंक्रीज हो गया है, मतलब कि शुगर का जो दाम है वो 40% बढ़ गया है। तो किसी भी फैमिली को किस तरह से खर्च करना होगा शुगर को, ताकि ज़्यादा खर्च नहीं पड़े। वो उस फैमिली को मतलब कि उस फैमिली को शुगर चलाने में कितना खर्च करना होगा कि ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़े। ठीक है, इसका 2 प्रोसेस है, मेथड 1 है, मेथड 2 है। मेथड 1 जो है वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सेट 2 में सॉल्व किए थे कि अगर पहले कोई चीज़ घट रहा है या बढ़ रहा है तो बाद में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका एक सिंपल मेथड है R/100 + R/100। ठीक है, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 40% इंक्रीज्ड, प्राइसेस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 40%। तो 40 बढ़ रहा है तो R की जगह पे 40 पुट करेंगे। ठीक है, 40/100 + 40/140 इंटू 100, इसका टोटल आंसर है 200/7। इसको परसेंटेज में डिवाइड, मतलब कि परसेंटेज में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज में चेंज करने के बाद ये आंसर आएगा। ये शॉर्टकट मेथड है। मेथड 2 जो है वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, उसमें कंपैरिजन वाला बात आता है कि पहले क्या स्पेंडिंग होता था, पहले क्या प्राइस था, और अब क्या स्पेंडिंग हो रहा है, अब क्या प्राइस हो रहा है। इनिशियली स्पेंडिंग इज इक्वल टू 100 हम लोग लेट किए, और उस टाइम प्राइस भी 100 था, तो टोटल स्पेंडिंग 100 इंटू 100 10,000 आ जाएगा। नया स्पेंडिंग 100 - x, क्योंकि कितना स्पेंड हो रहा है वो हम लोगों को पता नहीं है, तो हम लोग 100 - x लेट करेंगे, और जो नया प्राइस है वो 40% बढ़ गया है तो 140 होगा, और जो टोटल स्पेंडिंग है टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फर्स्ट वाले को हम लोग 1 माने, सेकंड वाले को हम लोग 2 माने, फ्रॉम 1 and 2 इस केस में दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इस केस में इक्वल का ये जो क्वेश्चन है वो इक्वालिटी को डिनोट करता है, इसलिए इस केस में दोनों को इक्वेट करेंगे। दोनों को इक्वेट करेंगे तो x का आंसर आ जाएगा। x का आंसर आ गया 200/7 इज इक्वल टू 28 होल 4/7%। ये सेम आंसर है, पहले वाले मेथड से भी इतना ही आंसर आया था, अभी वाले मेथड से भी इतना ही आंसर आया। पहला वाला मेथड ज़्यादा इजी है, क्योंकि ये इजी इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कोई भी कॉम्पिटिटिव में, तो टाइम को बचाने का मैटर रहता है, तो लॉन्ग आंसर करे या नहीं करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहला वाला मेथड ही ज़्यादा ईजी मेथड है, इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्राइसेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट मैनेजमेंट डन बाय एनीवन इन देयर यूज so that there would be no effect in spending money more. This was the same question as we done earlier. पहले जैसा ही है ये क्वेश्चन कि कोई भी ऑब्जेक्ट का प्राइस अगर 20% बढ़ जाता है तो उसके यूज़ में किसी भी फैमिली को क्या मैनेजमेंट करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़े। तो क्वेश्चन में साफ लिख रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, R/100 + R/100। ठीक है, और R की जगह पे हम लोग 20 को पुट करेंगे, और 20 को पुट करने के बाद 20/120 इंटू 100, इसका आंसर है 50/3, और 50/3 है, इसको परसेंटेज में चेंज किया तो 16 होल 2/3। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में ये फार्मूला देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इस फॉर्मूले का एक पहचान है कि कौन कौन से क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में एक वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि इस क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू दिया हुआ है 20% और कोई वैल्यू है ही नहीं कहीं पे, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे इंक्रीज्ड है, इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये फॉर्मूला उस टाइप के क्वेश्चन में यूज़ होगा। So today is only this much. See you guys in my next video.